पूरी तरह से। अभी क्या करती थी, जैसे इनकी ना काफ़ी क्लोज निटेड फैमिली है, काफ़ी अच्छे संबंध है मम्मी पापा बच्चे सब में, जबकि बड़े थे ये लोग, 12th कर चुकी थी वो, उसके बाद भी साथ में टीवी देख रहे हैं, साथ में ही खाना खाना है, अगर पापा को लेट हो गया तब भी रुकते थे बच्चे, डाइनिंग टेबल पे एक साथ ही खाएंगे। अच्छी फैमिली, बहुत बढ़िया फैमिली। अब ये क्या करती थी, टीवी देख रहे हैं, उठ के वॉशरूम चली जाती थी, वॉशरूम का दरवाजा अंदर से बंद, आधे आधे घंटे तक निकल ही नहीं रही है। डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, कभी भी उठ जाएगी, कभी भी चली जाएगी वॉशरूम में, वॉशरूम अंदर से बंद कर लेगी। कभी नहाने चली गई तो एक एक घंटे तक निकलती ही नहीं थी जब तक वो ना बोले। वो लोग परेशान हो गए कि क्या हो गया इसको। अब इन्होंने देखा कि शीशे के सामने खड़ी हो जाती थी सरोज, और वो सुंदर भी है, और खूब लंबे लंबे उसके बाल, कि वाओ कितने सुंदर बाल हैं मेरे, मैं कितनी सुंदर हूँ, वाओ मेरी स्किन कितनी अच्छी है, मतलब अपने आप को टच करती थी और इनएप्रोप्रिएट लगता था। मतलब एक होता है ना कि एक ऐसी टच और एक खुद को ही इनएप्रोप्रिएटली टच करना, वो करती थी। इनको बहुत भद्दा लगता था मतलब वो चीज़, कि क्या कर रही है ये, और बस शीशे में देखती रहेगी, अपने आप से बातें करने लगेगी कि मैं कितनी सुंदर हूँ, वाओ वाओ मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ, ड्रेस कितनी अच्छी लग रही है। उसकी मम्मी ने बिठा के समझाया कि तू ऐसा मत कर, ये अच्छा नहीं लगता है, क्या करती रहती है तू। ठीक है कोई बात नहीं, नहीं करती थी कुछ दिन, फिर वही छुप छुप के करती थी, कोई बात नहीं। अब इनको उसे मेडिकल की पढ़ाई के लिए कोटा भेजना था, कोटा लेके गए इसको। तब तक इतना कुछ भी सीरियस नहीं था, बस ये सब चल रहा था इसका। कोटा ले गए, कोटा में बढ़िया सा हॉस्टल लिया। हॉस्टल में ये था कि आप हफ्ता 10 दिन अपनी बेटी के साथ रह सकते हो, उसको सेट कर जाओ। ये उसके साथ रहने लगी। कोटा में जाकर भी उसकी यही प्रॉब्लम चलती रही, वो शीशे के सामने खड़े होना, इनएप्रोप्रिएटली टच करना अपने आप को। वॉशरूम में जाती थी, अब वहाँ पे 4-5 ही वॉशरूम बने होते हैं लाइन से, आपको पता ही होगा, और सभी लड़कियों को यूज़ करने हैं। लड़कियां परेशान कि क्या है ये, तो 1 घंटे तक बंद हो जाती है अंदर, और वहीं पे कॉमन जहाँ पे शीशे लगे थे उनके सामने खड़ी होकर बातें कर। परेशान हो गई लड़कियां कि क्या है ये। उसकी मम्मी ने समझाया कि भी पढ़ने आई है, पढ़ ले, क्या कर रही है, ये सब अच्छा नहीं लगता है, तुझे मेडिकल पढ़ाई करनी है, आगे डॉक्टर बनना है, समझा समझा के चले गए। जब वो चले गए तो 15-20 दिन के बाद उन लड़कियों का, हॉस्टल मेट्स का, और इसके अलावा हॉस्टल ओनर का भी इनके पास फ़ोन आया कि आपकी बेटी की तो हालत बहुत ख़राब है, तो बस यही करती रहती है और बहुत भद्दा है इसका व्यवहार, मतलब अच्छा नहीं लगता, लड़कियाँ डर रही हैं इसको देख के, और आप आ जाओ। तो ये लोग वहाँ पे गए, मतलब स्पेशली वो दीदी गई, इसके साथ रही, इसको समझाया बुझाया। इनको लगा कि शायद कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो रही है इसको। उन्होंने इसको साइकेट्रिस्ट को दिखाया, वापस लाए, साइकेट्रिस्ट को दिखाया। हरिद्वार में तो इतना अच्छा कोई साइकेट्रिस्ट नहीं है, तो देहरादून लेके गए, वहाँ पे दिखाया, उसका इलाज चला, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मतलब उस समय तो इन्हें लगा कि फ़ायदा हुआ, उस समय इसको साइकेट्रिस्ट को दिखा के साइकेट्रिस्ट ने भी उसकी काउंसलिंग की, उन्हें लगा कि सब कुछ नॉर्मल है, होता ही इस एज में कभी कभी किसी किसी को। वापस छोड़ा है कोटा। कोटा जाने के बाद एक वहाँ पे कोटा के पास एक अच्छा हनुमान मंदिर है, वहाँ लेके गई इसकी मम्मी। उसे लगा कि हो सकता है कि कुछ ऐसा, क्योंकि लोग कहने लगे थे कि कुछ ऊपरी हवा है, ऊपरी हवा है। वहाँ लेके गए, पंडित जी को दिखाया, पंडित जी ने कहा कि हाँ कुछ ना कुछ इसके साथ प्रॉब्लम है, मतलब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है ये कुछ ना कुछ ऊपर की हवा है इसके ऊपर। मैं तुम्हें ना ये दे देता हूँ राख, इसको टीका लगा देना है, कुछ कुछ चीज़ें दी। वो वापस आई, कुछ दिन ठीक रही, फिर वही प्रॉब्लम शुरू हो गई। फिर उसकी मम्मी वापस जा चुकी थी हरिद्वार, फिर आई, फिर लेके गई उन पंडित जी के पास हनुमान मंदिर में, फिर कुछ दिन तक सब ठीक रहता था, 15 दिन, फिर वही प्रॉब्लम शुरू। अब ये लोग बहुत ज़्यादा हो गए परेशान। अब ये इसको वापस लाए, हरिद्वार ही ले आए वहाँ से हटा के कि अभी तू कोचिंग वोचिंग मत कर, पहले तू घर चल। घर लाने के बाद ना एक बहुत फेमस पंडित है पौड़ी में, उनको बुलवाया, इनके ना अच्छे संबंध है उनके साथ, तो कि आप ना एक बार आ जाओ हमारी बेटी को देखने के लिए। वो पंडित जी इनको बहुत मानते थे, तो वो हरिद्वार आए इसको देखने के लिए। जैसे ही उन्होंने इसके हाथ रखा ना ऐसे, तो उनको देवता आ गए, मतलब कहते हैं ना नाचने लगे, बोलते हैं हमारे यहाँ, तो नाचने लग गए। मतलब वो उसका हाथ, कि देवता आ गया भयंकर उनके ऊपर, कि इसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा कर रखा है काला जादू, क्या कर रहे हो तुम, ये तो इसको मार देगा। मैंने कहा भाई क्या करें, तो उन्होंने कहा कि अब इसकी तो पूजा होगी प्रॉपर। तो उन्होंने जिस दिन ये पूजा हो रही थी ना इनके घर में, मतलब मैं थी वहाँ पर, मतलब मैंने खुद पहली बार देखा मैंने ऐसा, मैंने उस पूजा को होते हुए देखा है, थोड़ी देर में थी, 2-3 घंटे वहाँ पर, वो तो वैसे रात भर चली पूजा। तो इसको बिठा दिया उन्होंने, वो जो सरिता थी सामने, पंडित जी बैठ गए। पंडित जी ने ना बहुत पावरफुल थे, मतलब वो पंडित जी, ऐसा भी होता है सच में इतने पावरफुल होते हैं, मैंने पहली बार देखा। वो जैसे छींटे मार रहे थे ना उसके ऊपर गंगा जल के या चीज़ों के, सरसों के दाने, वो बिल्कुल बुरी तरीके से चीख रही थी, चीख। ये देखा आपने? हाँ मैंने देखा है, मतलब भयंकर चीख, और ऐसा लग रहा था कि कोई आदमी की जैसी आवाज़, मिक्स सी आवाज़ थी वो, मतलब आदमी जैसी हम कह सकते हैं, चीख रही, गंदी गंदी गालियाँ, इतनी गंदी गालियाँ जो उसे आती भी नहीं होंगी, कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और बहुत गंदी गंदी माँ बहन की गालियाँ देने लग गई वो। फिर उन्होंने इससे पूछना शुरू किया कि तू कौन है, तो पता चला कि वो दूसरे धर्म का था, वो जो था उसके अंदर वो जिन्न था। उसने बताया कि मेरा नाम ये है, मेरी बहुत कम उम्र में मौत हो गई थी, और मुझे तो ये लड़की पसंद आ गई, मैं तो इसको छोड़ूंगा नहीं, मैं तो इसी के अंदर रहूँगा। उसके साथ ऐसा बताते कि वो गलत काम भी करता था, जब वॉशरूम में लेके जाते थे ना, वो करता था कुछ उसके साथ, कि मैं तो नहीं छोड़ूंगा इसको, तू कहाँ से आया, तो उसने कहा मैं तो इसी घर में रहता था, मेरा घर है ये, मैं तो शुरू से कई सालों से इसी घर में हूँ, मतलब उसकी आत्मा। और इस घर में जो पहले लोग रहते थे, जो कि छोड़ कर गए प्रमोशन में, उनकी बेटी पे था वो अपनी बेटी को हटाने के चक्कर में वो उसको मटके वटके में रख के, एक्चुअली होता क्या है ना कि आप जिन्न को ट्रांसफर कर सकते हैं, पूरी तरह से हटाना मुश्किल होता है, तो उन्होंने अपनी जो बला थी ना एक तरह से, वो उस घड़े में मटके में बंद करके छोड़ गए कि जो अगला आएगा ना उस पर लग जाए, वो अपनी बला टाल गए थे। तो उसने कहा कि ऐसा है, जब वो बहुत परेशान हो गया ना, तो उसने कहा कि मैं तो चल ठीक है मैं जाने को तैयार हूँ। उन्होंने कहा बता कैसे जाएगा तू, तो उसने कहा या तो मुझे किसी और लड़की में ट्रांसफर करो, लड़की पे ही करो, या तो मैं किसी लड़की पे जाऊँगा। तो उसने कहा हम तो नहीं करेंगे ऐसा, हम कर ही नहीं सकते, कि अपनी बला किसी पे हम नहीं डाल सकते, हमने इतना भुगता है, हम किसी की लड़की को नहीं करेंगे परेशान। बहुत अच्छी फैमिली थी वो। उसने कहा ठीक है तो तुम ना मुझे ऐसा कर दो, मैं भी परेशान हो गया हूँ बार बार ये सब सहते सहते, तो तुम मुझे मटके में बंद करके ना नदी के नीचे गाड़ दो, और ऐसा गाड़ दो कि वो मटका कभी निकले ना, नदी के मिट्टी के नीचे गाड़ दो, और उसके ऊपर रख दो पत्थर, तो फिर मैं नहीं आऊँगा। इन्होंने कहा कि ठीक है। उसके बाद रात भर पूजा चली, किसी तरीके से पंडित जी ने उसको मतलब
निकाला, तब भी वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। उसके बाद पंडित जी ने कहा कि अच्छा बता करना क्या है, तू कैसे निकलेगा, तू क्यों नहीं निकल रहा है, हम तेरे को उसमें डालेंगे। तो उसने कहा कि अच्छा तुम ऐसा करो कि इस लड़की को आज रात के लिए मुझसे बचा लो बस। अगर आज रात तुमने इस लड़की को बचा लिया मुझसे तो फिर मैं हमेशा के लिए चला जाऊंगा। ये सारी बात जिन बोल रहा है हाँ, उस लड़की के मुंह से। हाँ आप सुन रहे हो? हाँ, सब सुन रहे हैं। उसकी और बहुत वो भारी मतलब आवाज, बहुत क्लियर बता रहा है या थोड़ा क्लियर ऐसे बता रहा डिजी है। डिजी हो? ना ना, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल चिल्ला चिल्ला के, जितनी लाउड मैं बोल रही हूँ ना उतनी लाउड बोल रहे हैं। आज रात इसको अगर तुम बचा लोगे ना फिर मैं चला जाऊंगा, लेकिन आज रात इस लड़की को मुझसे बस बचा लो, इसको अकेला मत छोड़ना, खुद ही कह रहा है। उसके बाद इन्होंने, अगर वो वॉशरूम भी जा रही थी तो उसकी मम्मी अंदर तक उसके साथ जा रही थी, उसके बिल्कुल 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा उस लड़की को। सुबह होते होते किसी तरीके से पंडित जी ने पता नहीं क्या क्या करके, मैं तो जा चुकी थी, लेकिन उसके बाद उस सुना कि उसे मटके में बंद किया, पूरा आटे से मटके को सील किया, कपड़ा वपड़ा बांधा, बिल्कुल खुले ना। फिर नदी है पास में, वहाँ नदी में, हमारे यहाँ तो गंगा ही बहती है, तो उसके साइड से किनारे से पूरा उसको दबा दिया, उसके ऊपर बहुत पत्थर रख दिया ताकि दिखे ना वो मटका कि इसके अंदर कुछ दबा हुआ है, ऐसे दबा दिया उसको। फिर वो लड़की बाद में धीरे, वो लड़की तो बिल्कुल पस्त हो चुकी थी, उसको तो सही होते हुए भी 1 महीना लगा, बिल्कुल कमजोरी, ऐसा कहते हैं बहुत कमजोरी आ जाती है, वो पीली पड़ गई थी। लेकिन वो लड़की ठीक भी हुई, उसने मेडिकल की पढ़ाई भी की, आज वो डेंटिस्ट है, अच्छी खासी जॉब कर रही है, और अब उसकी शादी भी होने वाली है। सब कुछ मतलब फिलहाल अब सही है। अब सही है। 6-7 साल हो गए इस घटना को भी, अब सब कुछ बिल्कुल ठीक है। अब हो सकता है वो जिन्न कभी निकला हो, किसी पे आया हो, वो हमें कुछ नहीं पता, लेकिन फिलहाल वो लोग ठीक है, उसी मकान में रहते हैं वो आज भी।